हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम इस वीडियो में 29 जून के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे कि अगर हम 29 जून के करंट अफेयर की बात करते हैं तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि हाल ही में नासा मुख्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मैरी डब्ल्यू जैक्सन। तो हाल ही में नासा प्रमुख जिम ब्रिडेंस्कॉइन के वॉशिंगटन डीसी स्थित एजेंसी के हेडक्वार्टर का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने का ऐलान किया गया है। तो जैक्सन एक महान गणितज्ञ और एयर स्पेस इंजीनियर थी जिन्होंने अपनी शुरुआत वर्जीनिया में कंप्यूटिंग यूनिट के साथ की थी। तो अगर हम इनकी बात करें तो वर्ष 2019 में मरण उपरांत इन्हें कांग्रेशनल गोल्ड मेडल प्रदान किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है वो है कि हाल ही में जारी 2020 की विश्व रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंक में जमा धन राशि के मामले में भारत कौन से स्थान पर है। तो इसका सही उत्तर 77वां आंसर होगा। तो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन पे चले तो हाल ही में स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय नागरिकों तथा कंपनियों के जमा धन के मामले में भारत 3 स्थान फिसल कर 77वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल भारत इस सूची में 74वें स्थान पर था। स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी वार्षिक बैंकिंग आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय नागरिकों और कंपनियों द्वारा धन जमा करने के मामले में भारत काफी निचले पायदान पर आता है इस सूची में, और इस सूची में ब्रिटेन जो है सो पहले स्थान पर कायम है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो तीसरा अगला प्रश्न है वो है कि हाल ही में किसने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से ई ब्लड सर्विसेज ऐप लॉन्च किया है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। तो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से ई ब्लड सर्विसेज ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया के योजना का ही एक हिस्सा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है वो है कि 29 जून को भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे 29 होगा। 29 जून को भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो दोस्तों ये जो दिवस है ये हमारे भारत के महान सांख्यिकी वैज्ञानिक टीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो 29 जून को पूरे भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति तैयार करने में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला पांचवा प्रश्न है कि भारतीय और जापानी नौसेना ने किस महासागर में खतरों से निपटने के लिए हाल ही में संयुक्त युद्ध अभ्यास किया। तो इसका जो सही उत्तर होगा हिंद महासागर। तो भारतीय और जापानी नौसेना ने हाल ही में चीन के खतरे को बढ़ते देख निपटने के लिए संयुक्त युद्ध अभ्यास किया। हाल ही में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जेएस कशिमा और जेएस शिमायुकी ने भारत के आईएनएस राणा और आईएनएस कुशील के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास किया है। तो अब जो अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, वो है कि अमेरिकी सीनेट ने किसकी संप्रभुत्वता की रक्षा के लिए सर्वसम्मति के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो इसका सही उत्तर हांगकांग होगा, जो कि अभी चाइना के अंतर्गत आता है। तो इसकी संप्रभुत्वता के लिए, संप्रभुत्वता का मतलब क्या होता है कि कोई अपने डिसीजन के लिए फ्री हो, किसी के अंतर्गत ना आता हो। तो अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में चीन को झटका देते हुए हांगकांग प्रभुत्वता की रक्षा के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है, जिसमें हांगकांग पर सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार चीन के साथ साथ पुलिस बल को भी निशाना बनाया है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि रेसर जेसी कॉम के सबसे तेज स्पीड से कार चलाने के रिकॉर्ड को उनके मरणोपरांत कितने महीने बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो सही उत्तर होगा बी, 10 महीने बाद। तो अमेरिका की रेसर जेसी कॉम का सबसे तेज स्पीड से कार चलाने के रिकॉर्ड को उनके मरणोपरांत के 10 महीने बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और जो उनका ये स्पीड था वो था 841 किलोमीटर प्रति घंटे को भी उन्होंने पार कर लिया था। अगला प्रश्न है कि जापान की डोनट रोबोटिक्स ने कितने अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एक इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट मास्क तैयार किया है। तो ये इसका आंसर 8 अन्य भाषाओं होगा।
तो जापान की डोनेट रोबोटिक्स ने हाल ही में 8 अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एक इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट मास्क तैयार किया है जिसे सी मास्क नाम दिया है। यह मास्क ब्लूटूथ के द्वारा स्मार्टफोन और टैबलेट से भी कनेक्ट हो जाता है। दोस्तों, हम 29 जून के इस दुनिया के कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा करने। तो 1613 में शेक्सपियर का लंदन स्थित ग्लोब थिएटर आग लगने से क्षतिग्रस्त हुआ। 1757 में मीर जाफर ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब की गद्दी संभाली। 1888 में शास्त्रीय संगीत की पहली रिकॉर्डिंग की गई। 1913 में यूनान, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, रोमानिया और उस्मानी शासन के साथ बुल्गारिया का युद्ध शुरू हुआ, जो दूसरे बाल्कन युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1932 में सोवियत संघ और चीन ने आक्रमण संधि पर हस्ताक्षर किए। 1974 में सेशेल्स द्वीप समूह को स्वतंत्रता मिली। 1997 में विश्वनाथन आनंद ने जर्मनी में फ्रैंकफुर्ट चेस क्लासिक टूर्नामेंट जीता। 2004 पूर्वी एशिया सम्मेलन में आसियान को प्रमुख ताकत बनाने पर सहमति मिली। 2005 भारत और अमेरिका में समग्र 10 वर्षीय समझौता हुआ। तो दोस्तों, ये हमारा आज का 29 जून का करंट अफेयर था। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं आपको अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।